कुछ मिरेकल्स या कुछ चमत्कार जो आपने खुद देखे हो, वो आप बताएं। एक्चुअली क्या है, चमत्कार लोग उसको समझते हैं जो रियल लाइफ में नहीं हो सकता है। चमत्कार हमारी दृष्टि में कुछ कुछ ऐसे हैं, वो शायद सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट भी ना हो, लेकिन हमारी दृष्टि में वो कई सारे, जैसे मेरे ठाकुर जी हैं गिरधर लाल, उनकी मैं सेवा करता हूँ, तो उनके श्रृंगार में ना एक विशेषता है कि उनको थोड़ी पर मुझे एक हीरा लगाना पड़ता है, उनके श्रृंगार में ऐसा भाव है। तो एक बार मैंने वो हीरा, मुझे मिला नहीं, इतने छोटे से है कि वो हीरा में नहीं लगा पाया। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया है, अब आज ठाकुर जी ऐसे ही रहो बिना हीरे के। लेकिन रात्रि में शयन मैं नहीं कराता ठाकुर जी को, सुलाता मैं नहीं हूँ। एक और पंडित जी को कि दिन भर कभी वॉशरूम जाना, कभी बाहर जा रहे हैं, तो इतने पवित्रता नहीं होती, तो कई बार मैं नहीं कराता शयन, पंडित जी कराते हैं। उनका नियम है कि वो सारा श्रृंगार निकाल के एक तरफ रखते हैं, ताकि मैं सुबह आऊं तो मुझे दिक्कत ना हो। तो रात में जब उन्होंने सारा श्रृंगार उतार दिया, दूसरे दिन जब मैं सुबह सुबह दोबारा गया तो वहां वो हीरा रखा था, निकले हुए श्रृंगारों में। मैं उनको बुलाया, मैंने कि भाई कल तो मैंने हीरा धराया ही नहीं ठाकुर जी को, ये कहाँ से आया? बोले नहीं, रात में जब मैं शयन कराया तो था ये। मैंने कहा ये देख सुबह की फोटो, मैंने श्रृंगार करके फोटो खींचा तो उसमें हीरा है ही नहीं। उसने कहा हमारे जी लो रात की फोटो, रात में वो हीरा था। और मैं कहूँ अरे वाह, मतलब हमसे कोई त्रुटि अगर हो जाती है ठाकुर जी अपने आप पूरी कर लेते, और ठाकुर जी नहीं करते होंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है सेवा एक अलग दृष्टिकोण हो जाता है। हमने कमरे में मंदिर में भगवान की सेवा की, उसके बाद हमसे कोई चूक हो गई ना, तो ठाकुर जी के कुछ अप्रकट भक्त हैं, वो वहां आकर के उस सेवा की पूर्ति कर देते हैं। ये लेकिन होता उनके साथ ही जो बहुत भाव से सेवा करते हैं, ऐसा नहीं किसी के संग भी हो जाता होगा। तो ऐसे कई सारे मिरेकल्स मैंने लाइफ में देखे हैं। कथाओं में, कथा सुनने के बाद में लोगों को बदलाव, इससे बड़ा मिरेकल और क्या होगा। नॉनवेज के बिना ना रहने वाले लोग, विदाउट ड्रिंक किए बिना ना रहने वाले लोग, कथा सुनने के बाद में ऐसा परिवर्तन उनकी लाइफ में आ जाता है कि वो बिना ठाकुर जी की कथा सुने, याद किए, वो रह ही नहीं पाते। ये बहुत मिरेकल्स देखे। एक मेरा एक वाक्य और है कि बद्रीनाथ में मेरी कथा चल रही थी और उसमें भीष्म पितामह का मैं प्रसंग सुना रहा था कथा में। तो भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष के थे, पर वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनसे ठाकुर जी ने पूछा तुम ना मेरे को चुप चुप के याद करते हो, लेकिन तुम साथ देते हो कौरवों को, ऐसा क्यों करते? तो भीष्म पितामह का आंसर इतना बढ़िया था, बोला प्रभु अगर मैं पांडवों के पक्ष में रहता ना, तो या तो आपके राइट में खड़ा होता या आपके लेफ्ट में, और बाई चांस आप मेरे ही सारथी बन जाते तो आपके पीछे। आपका दर्शन कैसे होता है मेरे को? क्यों? पांडवों में युधिष्ठिर, भीमसेन आदि ये सब तो अगल बगल में खड़े हैं ना, आपको साइड से ही देखते हैं। अर्जुन तो आपके बैक को ही देखता है। आपको सामने से देखने का अवसर तो कौरवों की तरफ से मिलता है। इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में गया ताकि आप मुझे दिखते रहो। भगवान बोले वाह भाई, इसके लिए तुमने कौरवों का पक्ष भी करके बोले। हाँ, तो भीष्म पितामह का मैं प्रसंग सुना रहा था। बहुत अच्छी कथा है कि जब उनको बाण लग गए पूरे रोम रोम में, तब उसके बाद मृत्यु सामने खड़ी थी। चलो हो गया पूरा। भीष्म पितामह को वरदान उनके पिताजी ने दिया था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो मर नहीं सकते, चाहे उनके शरीर को बीच से कोई काट दे। भीष्म पितामह बोले अब खड़ी रहे सामने, जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं आ जाएंगे ना, द्वारिकाधीश मेरे सामने नहीं खड़े होंगे, तब तक मेरे को छूना नहीं। तो मृत्यु देवी हाथ जोड़ के खड़ी थी भीष्म पितामह के सामने, और वेट कर रही थी कि कब ठाकुर जी आएंगे, कब ये प्राण त्याग। भगवान द्वारिका जा रहे थे, लेकिन तभी युधिष्ठिर को कोई संशय हुआ, तो भगवान बोले अच्छा तेरा संशय मैं दूर नहीं करूंगा, भीष्म पितामह करेंगे, चलो। तब भगवान भीष्म पितामह के पास गए, तो भीष्म पितामह सामने भगवान खड़े हैं। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते 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 अपने प्राण त्याग दिए। तो वहां एक बहुत पॉपुलर एक मैं कवित्त गाता हूँ कथा में, गा के सुना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो,
जब प्राण तन से निकले। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है? डेथ। हम लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे, कितना पैसा कमा पाएंगे, क्या पाएंगे, ये कुछ भी ट्रुथ नहीं है। बट हम एक दिन मर जाएंगे, सबको पता है। आदमी हर उस चीज की व्यवस्था करता है जो उसके पास नहीं है। घर नहीं है, बनाता है। गाड़ी नहीं है, खरीदता है। पत्नी नहीं है, ब्याह करता है। लेकिन जो उसके पास है, डेथ, कभी उसके बारे में विचार नहीं करता कि वो कैसी हो मेरी। भीष्म पितामह ने पहले ही सोच लिया था कि मुझे ऐसे मरना है। तो इस प्रसंग को मैं सुना रहा था। अब ज्यादा प्रसंग में मैं चला जाऊं, मेरी कथा हो जाएगी 7 दिन की, आपको दक्षिणा भी देनी पड़ जाएगी। तो भीष्म पितामह ने पूरी स्तुति गाई और स्तुति गा के वो भगवान में विलीन हो गए। तो एक जो भक्त सामने बैठा था, कथा सुन रहा था, उसको पता नहीं क्या हुआ, पंडित जी थे वो, मैं जैसी कथा पूरी करके उतरा ना, वो रोने लगे। बोले महाराज जी अब मुझे नहीं रहना, मुझे भी ऐसे प्राण त्यागने जैसे भीष्म पितामह ने किए। मैंने भाई ऐसे क्यों बोलो, सब कथा सुनो, अभी तीसरा दिन है कथा का। नहीं नहीं नहीं, बद्रीनाथ धाम है, साक्षात नारायण भगवान सामने बैठे हैं, इनको मैं देख रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कथा में ऐसे बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। तो मैं ऐसे मैंने, अरे ठीक है मैं निकल गया। एंड यू वोंट बिलीव कि रात में मैं सोया, सुबह 4 बजे जो कथा के ऑर्गेनाइजर थे वो मेरे गेट को खटखटाते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज जी हमारे साथ एक पंडित जी आए थे एंड कल कथा के बाद से उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, गंगा के किनारे बैठे रहे, रोते रहे, ठाकुर जी का दर्शन किया, रात में आए, मैंने तब भी कहा कुछ खा लो, बोले कुछ खाया नहीं, और बस बोले बेड पे भी लेटे नहीं, बैठ गए और नारायण 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 पूरी रात बस जपते रहे। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक जैसे ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं मंदिर के, उन्होंने अपने कक्ष में प्राण त्याग दिए। और आई वॉज लाइक कि वो तो कल मेरे से बोल रहे थे इस बात को, और मैं जो कथा में इतने ब्रीफली ये सब चीज सुनाता हूँ कि भक्त ऐसे प्राण त्याग देते हैं, ठाकुर जी में विलीन हो जाते हैं, वो मैंने होते हुए अपनी आंखों के आगे देखा कि उस व्यक्ति ने बद्रीनाथ धाम में कथा सुनते हुए, और जो उसका मन था कि मुझे ऐसे प्राण त्यागने भीष्म पितामह की तरह, उसने किया। इस तरीके के चमत्कार बहुत। महाराज जी जैसे महाभारत में या